आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। नाजरीन, आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है अब तक न्यूज़ चैनल मालेगांव में। आज हम लोग आए हुए हैं जाफर नगर महादेव मिल्लत मदरसे का जो रोड है, उस रोड के ऊपर एक नज़ारा जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे किस तरीके से इस इलाके के नौजवान, झोपड़पट्टी के नौजवान, इस इलाके के नौजवान अपनी तकालीफ को मद्देनज़र रखते हुए इन घरों को भरने का काम अपने ज़ाती खर्चे से, अपने फ़ायदे के लिए जो तकालीफ उन्हें, उनके अहले खाना को, उनके अहले परिवार को यहाँ पर दरपेश आती है, इस सारी तकालीफ को देखते हुए और एक इंसानियत का पैगाम देते हुए कि मालेगांव शहर की आवाम जो इस रास्ते से गुजर बसर करती है, उन्हें क्या तकलीफ़ें, क्या परेशानियाँ इस रास्ते से गुजरने से होती है, इस तकालीफ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक रिक्शा स्टॉप जो यहाँ पर आगे स्टॉप है, उनके नौजवान, इस इलाके के नौजवान और बुजुर्ग भी हमारे साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो पीछे यहाँ पर देख रहे हैं आप, जिस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से गड़ा यहाँ पर भरने का काम हो रहा है। और एक सबसे अहम बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक शख्स हमें ऐसा नजर आया है जो एक तरीके से हैंडीकैप है। मैं माजरत के साथ उनसे कहना चाहूँगा कि वो जज्बा एक कौम का किस तरीके से होता है कि वो हैंडीकैप होने के बावजूद भी यहाँ पर जो बहुत ही मजबूत और दावेदार चार उम्मीदवार इस इलाके से जीत कर पूरा पैनल आया हुआ है, लेकिन वो यहाँ कहीं नजर नहीं आते। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे किस तरीके से जो हैंडीकैप नौजवान है वो भी यहाँ पर खड़े रहकर इन लोगों के साथ साना बसाना इस घड़े को भरने का काम कर रहे हैं और किस तरीके से इस रास्ते को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, जो हमारी मालेगांव शहर की कारपोरेशन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कारपोरेशन इस जिम्मेदारी से नाअहिल है और इस इलाके के नौजवान इस काम को अंजाम दे रहे हैं। के साथ साथ हम आप तो ये जो मेन रोड है, ये मेन रोड का अगर हम चाहें कि मतलब ये काम एमएलए फंड से भी हो सकता है, क्योंकि उसका रूल्स भी है कि मतलब जो बड़े चौड़े रोड होते हैं वो एमएलए फंड से भी किए जाते हैं। लेकिन पिछले 5 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एमएलए रहे, उस वक्त में भी ये नहीं बना। और अभी MIM के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शहर के एमएलए, उनको भी लगभग 9 महीने का मतलब वक्फा गुजर चुका है, लेकिन उनके भी कोई कामकाज शहर के अंदर हमें नज़र नहीं आते। तो क्या ये उनकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस रोड का काम मतलब वो मतलब पास करवा कर ला सके? बिल्कुल, देखिए बनाना जिम्मेदारी, जब यहाँ के रहने वाले अपने पैसे से ये यहाँ के गड्ढे भर सकते हैं, इस रोड को दुरुस्त कर सकते हैं, तो एक एमएलए और कारपोरेटर के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये बिल्कुल एमएलए की जिम्मेदारी है, ये इस वार्ड के जो कारपोरेटर्स है ये उनकी भी जिम्मेदारी है। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि ये शहर उनके अंडर में है। एमएलए को पूरे शहर के लिए वोट दी गई है और कारपोरेटर्स को जो वोट दी गई है वो मोहल्ले के लिए वोट दी गई है। तो कारपोरेटर की जिम्मेदारी इसलिए है कि वो इस वार्ड का कारपोरेटर है और एमएलए की जिम्मेदारी इसलिए कि वो शहर का कारपोरेटर है। तो ये जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों की है जो जिनको आवाम ने चुन कर दिया। अवामी नुमाइंदे इसलिए कहा जाता है ताकि ये आवाम के मसाइल को हल करे। जो हम कारपोरेटर चुनकर भेजते हैं, जो हम एमएलए चुनकर भेजते हैं, ये अवामी नौकर होता है। लेकिन आज बिल्कुल बरक्स देखा जा रहा है। आज जो है ये नौकर हाकिम बनकर बैठे और आवाम को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आवाम बेदार हो और आवाम उन्हें इस बात का एहसास दिलाए कि हमने आपको जो वहाँ पर भेजा है, आपको हमने हमारे मसाइल हल कराने के लिए भेजा है और आप हमारे हाकिम नहीं है, आप हमारे नौकर हैं, आपको हमारे काम करना पड़ेगा। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब तक आवाम बेदार नहीं होंगी, जब तक आवाम इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेगी, जब तक आवाम बरादरी के झगड़ों से नहीं निकलेगी, जब तक आवाम बगैर पैसा लिए वोट नहीं देंगी, जब तक मैं समझता हूँ ये मसाइल हल नहीं हो सकते। और अभी वक्त इस बात का आ चुका है कि आवाम को बेदार हो जाने चाहिए। हम मालेगांव शहर के अंदर इतिहास है कि लोगों ने वोट, पैसा भी दिया है, रोड भी दिया है, फिर भी शहर में काम नहीं हुआ। देखिए, अब वो अगर काम नहीं हुआ है तो नाअहली कहेंगे। आवाम ने पैसा भी दिया और बिल्कुल आवाम ने पैसा और दोनों दिया। आवाम ने भरोसा किया। देखिए, आवाम जो होती है ना, भरोसा करती है। किसी का असल में क्या है ना, इंसानी फितरत होती है और हमारे शहर की आवाम ज़्यादा भोली भाली है।
वो जो है चेहरा और लिबास देखकर जो है बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। जैसा आपने बोला कि कल 5 बजे कमिश्नर ऑफिस पर धरना आप देने वाले जी, कि कारपोरेशन काम नहीं कर रही है, कारपोरेटर काम नहीं कर रहे जी, तो क्या आप कल के धरने के बाद में शहर के एमएलए 9 महीने हो गए वो भी काम नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ भी आप कोई तहरीक छेड़ने वाले हैं? अभी देखिए, अभी हमारा मकसद जो है, हमें किसी एमएलए से लड़ना नहीं है, हमें किसी कारपोरेटर से खिलाफ सिस्टम, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी हमारा काम किसी नेता से लड़ना नहीं है, हमारा काम अभी ये है, हमें काम करवाना है कि जहाँ से हमारा काम होगा, जहाँ से शहर की भलाई होगी, हम वहाँ पर जाकर प्रेशर डालेंगे। हम किसी कारपोरेटर और एमएलए को बोलने की बजाय हम डायरेक्ट जो मेन सिस्टम है हम उस पर दबाव डालेंगे और हम वहाँ से काम करवाएंगे और हम आवाम को बताएंगे कि किस तरह काम किया जाता है। किसी एमएलए और कारपोरेटर की जी हुजूरी करने की बजाय जो है हम आवाम को सिखाएंगे साथ में कि आप भी इस तरह कर सकते हैं। आप किसी एमएलए और कारपोरेटर के मोहताज मत रहिए, आप खुद से खड़े होइए और आप जाकर प्रेशर डालिए। कारपोरेशन आपके टैक्स से चलती है, कारपोरेशन के अधिकारियों को आप लोगों के टैक्स में से पगार मिलती है। ये शहर का काम उनके जेब से नहीं होता है, ये आपकी मेहनत मजदूरी की कमाई में से जो आपकी घर पट्टी, नल पट्टी, जो कुछ भी टैक्स जाता है ये उसके पैसों से होता है। तो ये आपका हक है और आप अपना हक छीन कर ले सकते हैं, यही हम आवाम को सिखाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है और काय की दिक्कत है? ये देखा जा रहा है कि रोड वगैरह बन रहा है तो चंदे से बन रहा है कि कॉर्पोरेटर वगैरह के फंड से? मदरसा मिल्लत के चौक से लेकर तो अवाड़ी नदी तक, क्योंकि उसको अवाड़ी नाला लोग बोलने लगे, हालांकि प्राचीन से है, पुराने दिनों से वो। मैं अपने बचपन से, मैं 70 साल का हो गया और मैं ऐसा बोलना चाहिए कि जब 4-5 साल का था जब से नहाने आता था वो नदी में, लेकिन वो उसको नदी को अब नाला बोलने लग गए। अब नाले को नाली बना दिए, वो नदी तक अभी तकरीबन 100 गड़े के करीब हो गए बारिश के अय्याम में। अच्छा, बारिश के अय्याम में नहीं आए दिन भी वहाँ पर गड़े होते रहते, क्योंकि कारपोरेशन की तरफ से अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ। ये रोड का काम कौन लोग? ये रोड जो बनाने के बाद हम लोगों ने बार बार कारपोरेशन में अपील की है, यहाँ के लोगों को, जो मेंबर जो यहाँ के कारपोरेटर जो थे, कांग्रेस के कारपोरेटर, वो जो कोई भी पार्टी, हमको पार्टी बंदी से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन कांग्रेस का पैनल यहाँ से चुन के आया, जिसमें नंदू है, धर्मा अन्ना है, ये दोनों माउन कारपोरेटर है। और उसके अलावा ये सफीक सफीक मेंबर, सफीक जो है वो भी माउन है, और नंदू जो है तो वो कारपोरेटर है। और उसके अलावा ये अजीज मुल्ला है। ये ऐसे 4 कारपोरेटर है, इन लोगों को 12 बुलाए। एक मतलब तो मैं अजीज मुल्ला को बुलाया, उसका सगा दामाद यहाँ गिर भी गया। वो चीज आनी चाहिए वीडियो में, वो हिसाब से मैं पूछा वीडियो में वो आने चाहिए कि ये महल्ले वाले और रिक्शा स्टॉप की वजह से ये काम हो रहा है। इससे पहले भी हम लोग कराए और अभी फिर से कराए हम लोग। अपनी लोग बाइक पड़ा है,